अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद रऊफ और आप लोग देख रहे हैं रूफी डे। आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जो है हम लोग फाइवर के रिलेटेड जो बिगिनर्स के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले जो है जो बिगिनर्स हैं उनका हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता है कि क्लिक्स एंड इम्प्रेशंस क्या हैं। नंबर 2 जो है कि हमारे क्लिक्स और इम्प्रेशन तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा। नंबर 3 होता है क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने का, ठीक है। और कम्युनिकेशन के साथ जो हमारा हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि क्या हम लोग इनबॉक्स के अंदर ईमेल शेयर कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या नहीं। तो आज जो है मैं आप लोगों के ये तमाम जो क्वेश्चन हैं इन्हें क्लियर करूंगा। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले तो ये है, जब आप लोग फाइवर के ऊपर कोई गिग क्रिएट करते हैं तो क्लिक्स और इम्प्रेशन उसके ऊपर आना, ठीक है ना, ये इस चीज़ की अलामत होती है कि आप लोग गिग रैंक कर रही है या नहीं। लेकिन ये आते कैसे हैं, ठीक है ना, तो इसका बताता हूँ। सबसे पहले तो इम्प्रेशन का, लाइक एज अब मैं वर्डप्रेस की सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है ना, या फिर हम सिंपल कर लेते हैं। चलो अगर मैं दे रहा हूँ एक लोगो डिजाइन की सर्विस, ठीक है। अगर मैं कोई भी क्लाइंट आता है वो आकर फाइवर के ऊपर सर्च करता है लोगो डिजाइन, तो अगर मेरी गिग जो है वो सर्च रिजल्ट्स के अंदर आती है, चाहे क्लाइंट उसे ओपन करे या ना करे, जितनी भी गिग्स क्लाइंट स्क्रॉल करता हुआ देखता हुआ जाएगा तमाम पर जो है इंप्रेशन इंक्रीज होंगे। लेकिन क्लिक्स उस वक्त इंक्रीज होंगे जब क्लाइंट किसी पर्टिकुलर गिग को ओपन करेगा। जिस गिग को ओपन करेगा उसके ऊपर जो है क्लिक्स काउंट होंगे और उसके जो क्लिक्स होंगे वो इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। अब मेन चीज तो ये है, अक्सर लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि सर हमारे जो है इंप्रेशन तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन क्लिक्स इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे। उसकी वजह क्या है कि या आप लोगों का जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव नहीं है, या आप लोगों का टाइटल अट्रैक्टिव नहीं है, या आप लोगों की प्राइस आप लोगों ने बहुत ज्यादा हाई रखी हुई है और आप लोगों का भी स्टार्टअप है फाइवर पर। तो इसकी ये ही 3 मेजर वजूहत हैं। सबसे पहले तो ये आप लोगों ने हमेशा जो आप लोगों की कवर इमेज है या फाइवर का आप लोगों के गिग का थंबनेल है उसे जितना हो सके सिंपल रखें और बहुत कम वर्ड उसके ऊपर यूज करने हैं। ये नहीं करना कि आप पूरी डिस्क्रिप्शन ही उठा के उसके ऊपर लिखने हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल सिंपल सा, ये मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इस थंबनेल को फॉलो करें। ये जैसे बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन नहीं, कुछ भी नहीं था जो भी आप लोगों ने थंबनेल पर स्क्रीन पर देखा है, बिल्कुल सिंपल सा। इस तरह से अपने सिंपल जो है थंबनेल्स क्रिएट करें, ठीक है। दूसरा, आपको जो टाइटल है उसे भी आप लोगों ने अच्छे से सोच समझ के लिखना है। आप लोगों की सर्विस को कम वर्ड के अंदर डिफाइन करें, ठीक है ना, और कीवर्ड का यूज लाजमी करना है ताकि आप लोगों की गिग के रैंक होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हों। और इसके बाद जो है अब आप लोगों की बात आती है प्राइसेस की, ठीक है ना, वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथ साथ कवर करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि हमारे अब गिग के ऊपर क्लाइंट आ गया, ठीक है ना, हमारा थंबनेल भी अट्रैक्टिव था, हमारी जो टाइटल था हमारी गिग का वो भी अट्रैक्टिव था, क्लाइंट हमारी गिग के ऊपर आ गया है, लेकिन उससे जो है हमारे क्लिक्स इंक्रीज होने लग गए हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, हमारे गिग को ओपन कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं दे रहे। अब उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? उसमें क्या है कि आप लोगों ने जो है अपनी डिस्क्रिप्शन, जो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है गिग की, वो सबसे मेन चीज होती है, सबसे ज्यादा मेन रोल डिस्क्रिप्शन का होता है आप लोगों को ऑर्डर मिलने का। अगर आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बिल्कुल शॉर्ट सी लिख दिया, उसके अंदर किसी तरह कोई फीचर नहीं डाला, आप लोग क्या काम कर रहे हैं, किन प्रॉब्लम्स को आप लोगों से पर्टिकुलर गिग के अंदर सॉल्व करें, आप लोगों ने चीज़ें को डिफाइन नहीं की, तो आप लोगों को ऑर्डर मिलने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन को अट्रैक्टिव लिखें, शॉर्ट लिखें, उसके अंदर फीचर लाजमी डालें कि आप लोग उस गिग के अंदर किन किन चीज़ों पर जो काम कर रहे हैं, क्लाइंट को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसकी कौन सी प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और साथ साथ आप लोगों ने अपने बारे में भी लाजमी लिखना है, वाई चूज मी, मुझे ही क्यों यानी कि सिलेक्ट किया जाए। उसमें क्या है कि आप लोगों ने डिफाइन करना है कि भाई आप लोगों की जो पर्टिकुलर सर्विस है आप लोग किन चीज़ों में एक्सपर्टीज रखते हैं, वो आप लोगों ने लाजमी अंदर डिफाइन करनी है। बिल्कुल शॉर्ट में करते, नो प्रॉब्लम, 3-4 लाइनों में, 2 लाइनों में कोई मसला नहीं है, लेकिन डिफाइन लाजमी करें। अब जो है डिस्क्रिप्शन के बाद बात आ जाती है हमारी प्राइसेस की, ठीक है ना। प्राइसेस में हमारे पास 3 प्राइसेस टेबल होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अब क्लाइंट क्या करते हैं, इन तीनों को कंपेयर करता है, इनमें चेक करता है कि भाई जो सर्विस मुझे चाहिए, जो मेरी प्रॉब्लम है, मैंने इसे सॉल्व करवाना है, मैंने कोई चीज़ अपनी बिल्ड करवानी है, लाइक उसको वेबसाइट बनवानी है और मुझे कंप्लीट वेबसाइट चाहिए, 7 पेजेस चाहिए, 5 पेजेस, 3 पेजेस, 1 पेज वेबसाइट चाहिए, वो उस चीज़ के रिलेटेड आप लोगों की जो है प्राइसेस को कंपेयर करके चेक करता है।
कि भाई मेरी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये किस इसके जो प्राइसिंग लिस्ट है उसके अंदर किस प्राइसिंग लिस्ट के अंदर मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, ठीक है ना, उसे चेक करता है। और 90% यही होता है कि क्लाइंट आप लोगों से पहले कम्युनिकेशन करते हैं, आप लोगों के साथ इनबॉक्स के अंदर ही प्राइसेस जो है डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन लाजमी है कि आप लोगों की जो प्राइसिंग आप लोगों ने अपनी गिग पर लिखी हुई है, क्लाइंट उनसे भी अट्रैक्ट हो, उन्हें देखकर भी उसको लगे कि भाई हाँ आप लोगों की प्राइसेस अफोर्डेबल हैं, ठीक है ना। इतनी ज्यादा भी प्राइसिंग नहीं रखने नहीं कि क्लाइंट आए और भाग जाए, और इतनी ज्यादा चीप भी नहीं कर देनी कि क्लाइंट देखे कई यार इतनी चीप प्राइसेस हैं, पता नहीं काम भी सही करेगा या नहीं। ऐसी हरकत नहीं करनी, प्राइसेस जो है अपनी मिड में रखें, यानी कि अफोर्डेबल रहें, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, ठीक हो गया। अब ये तो हो गई कुछ बेसिक सी चीजें इसकी प्राइसिंग की। अब आ जाती है बात FAQ की, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उस सेक्शन को खाली नहीं छोड़ना, उसे लाजमी से पूरा करें। उसके अंदर 3-4 ऐसे क्वेश्चन लाजमी अपने कंपटीटर की गिग्स से देख कर ही लिख दें। अगर आप लोगों को खुद नहीं पता, कंपटीटर की गिग्स को चेक करें, उनकी गिग से FAQ को देखें कि उन्होंने क्या लिख रखा है, क्या क्वेश्चन उन्होंने अपनी गिग के अंदर लिखे हुए हैं, उन्हें अपनी पर्टिकुलर गिग्स के अंदर लाजमी से आप लोगों ने लिखना है। क्योंकि क्लाइंट FAQ को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो चेक करते हैं कि भाई अगर ये बंदा मेरा काम नहीं कर पाएगा तो क्या ये मेरे पैसे रिटर्न करेगा या नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लाइंट ये भी देखते हैं कि इस बंदे को मेरे जो काम है, मेरी जो जॉब है, इसे स्टार्ट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी आप लोगों ने अपने FAQ के अंदर पहले से लिखे हों, ताकि उसे पता चल सके कि इस बंदे को कौन कौन सी चीज़ें मतलब प्रोवाइड करना होगी, ठीक है। ये तो चीज़ें अब आ गई, चलें क्लाइंट ने से भी देख ली, ये भी अट्रैक्टिव थी, क्लाइंट आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन पर आ गया, आप लोगों को मैसेज कर दिए। अब कोशिश करें कि क्लाइंट को हाफ एन आवर के अंदर लाजमी से जवाब दें। अगर कभी लेट हो भी जाए किसी वजह से, तो ये नहीं करना कि भाई अब 1 घंटा गुजर गया या 1.5 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, मैं जवाब नहीं देता, नहीं, जवाब लाजमी देना। कुछ क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा यानी कि सब्र रखने वाले भी होते हैं, वो आप लोगों के पास फिर भी आ जाते हैं, क्या पता उस दौरान वो किसी और का इंटरव्यू कर रहा हो और साथ जो है जैसे आपका रिस्पॉन्स है तो वो आपका भी इंटरव्यू स्टार्ट कर दे और क्लाइंट आप लोगों के पास आ जाए। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, और क्लाइंट जो है मेरे 4-4 घंटे लेट भी रिस्पॉन्स चला जाता है बाद का रात को, क्योंकि यार बंदे ने सोना तो होता है, सारी रात है बंदा बैठ नहीं सकता है, तो उसके बावजूद भी मेरे पर क्लाइंट वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों ने लाजमी से ट्राई करना है, जवाब मस्ट देना है। अब जब जवाब देना है ना क्लाइंट को, सबसे पहले उसे ग्रीटिंग मैसेज लाजमी लिखें, ठीक है। उसमें ज़्यादातर जो है मैं जो वर्ड यूज़ करता हूँ हाई देयर का वर्ड यूज़ करता हूँ। हाई देयर का जो मीन है वो हेलो में बनता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हेलो वर्ड को पसंद नहीं करते, ठीक है ना। अगर हम किसी को डेयर लिख दें तो जो US के लोग हैं ना, वो डेयर जैसे अपने बिल्कुल करीबी लोगों को कहते हैं, जो उनके बिल्कुल करीबी लोग होते हैं वो उनके लिए जो है डेयर का वर्ड यूज़ करते हैं। सो डेयर आप लोगों ने नहीं कहना, आप लोग उनके लिए स्टार्टिंग में अननोन पर्सन है, सो हमेशा हाई देयर का वर्ड यूज़ करें, ठीक है ना, जिसका मतलब है हेलो। इजी वर्ड है, हर किसी को याद भी रह जाता है और किसी को बुरा भी नहीं लगता। सो हमेशा हाई देयर का वर्ड यूज करें, हाई देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है। ये लाजमी ये लाइन लिख दें, अगर आप लोगों के पास कोई और इससे बेहतर लाइन है मस्ट लिखें और मुझे भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा ताकि मेरे भी काम आ सके। तो चलें, ग्रीटिंग का मैसेज हो गया, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मेट्स बताता हूँ जिनके अंदर जो क्लाइंट आप लोगों से बातचीत स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरे साथ होता है, मैं आप लोगों को सारी वही चीज़ें बता रहा हूँ जो जब मैं बिगनर था, जो क्वेश्चन मेरे थे, जो मेरे स्टूडेंट्स के हैं, तो इस वक्त मेरे पास यहाँ पर कुछ फिजिकली भी ट्रेनिंग लेने आते हैं, कुछ यूट्यूब पर, कुछ व्हाट्सएप पर, यानी कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मेरे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। तो अब क्या सीन है कि क्लाइंट कुछ आप लोगों को डायरेक्टली हाई लिख कर सेंड कर देते हैं, कुछ क्लाइंट जो आप लोगों को कोई फाइल प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई इस फाइल के अंदर सारी डिटेल अवेलेबल है कि मुझे क्या काम चाहिए आप लोगों से। कुछ क्लाइंट होते हैं वो आप लोगों को डायरेक्ट ही डिटेल ही सेंड कर देते हैं कि भाई ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाने हैं, आप जो है मुझे अपनी कॉस्ट बताएं, ठीक है ना, कि आप लोग मुझसे कितना चार्ज करेंगे इसके लिए। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो आप लोगों की सर्विस आप लोगों के टाइटल के रिलेटेड आप लोगों को मैसेज करते हैं, लाइक एज अगर मैं जो है उन्हें कोई थीम इंस्टॉल करके दे रहा हूँ या कोई पेमेंट प्लगइन ऐड करके दे रहा हूँ क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर, तो वो जो है मैं पेमेंट प्लगइन की अगर मेरी कोई गिग है तो वो मेरे पास जो आएगा मैसेज करेगा मुझे कि ये जनाब मेरा स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है या मेरा पेपल पेमेंट गेटवे है, क्या आप ये मुझे मेरी वेबसाइट पे ऐड कर देंगे, अगर कर देंगे तो आप इसके चार्जेस कितने लेंगे और कितने दिन में ये मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरह से क्लाइंट्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई क्लाइंट आपको डायरेक्टली हाई ही लिखता है तो आप ग्रीटिंग या मैसेज के बाद उससे पूछेंगे भाई आप उसकी मदद किस तरह से कर सकते हैं, उससे मजीद अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। और बकौल हिशाम सरवर साहब,
हम जो पाकिस्तानी और इंडियन यानी कि हमारे जो एशियन लोग हैं ना, ये क्लाइंट घेरने में बड़े एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। इनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त है, अपनी कम्युनिकेशन को भी बेहतर करें, ठीक है। इसके लिए जो है कुछ इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखा करें, अगर वो नहीं देखनी तो अपने दोस्तों से जब बात करें कोशिश किया करें एटलीस्ट आप उनके साथ इंग्लिश में ही बात करें, चाहे गूगल ट्रांसलेटर या फिर कोई भी दूसरी ऐप वगैरह इंग्लिश के रिलेटेड यूज़ किया करें। उससे क्या है कि जब आप लोग कुछ भी लिख कर सेंड करेंगे, आप उसे इंग्लिश में अगर कुछ आप उर्दू में कुछ या हिंदी में अगर आप कुछ टाइप करते हैं, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है, आप उठाकर अपने दोस्त को सेंड करते हैं, ज़ाहिर बात आप उसे एक बार पढ़ते हैं, आपके जहन में कुछ ना कुछ वर्ड लाजमी इंग्लिश के रह जाते हैं। इससे आप लोगों की कम्युनिकेशन जो है बेहतर होती है, ठीक है। मेरी भी जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पास जो क्लाइंट आता है ना, 99% क्लाइंट्स मैं घेर लेता हूँ, उनसे आर्डर मैं ले ही जाता हूँ। और कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो जिन्हें रिस्पॉन्स भी किया जाए लेकिन वो किसी और का भी इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो पहले जो है वो बंदा क्लाइंट घेर जाता है, हम रह भी जाते हैं, ऐसा भी चलता रहता है ज़िंदगी में। तो ये तो हो गई कुछ क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन की। अब बात आ जाती है कि क्या हम अपने क्लाइंट से कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, क्या हम ईमेल शेयर कर सकते हैं। सबसे मेन जो चीज़ है, सबसे मेन जो टॉपिक आता है वो आता है ईमेल का, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी यूएस यूके के, ठीक है ना, लंदन वगैरह इस साइड के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो है अहमियत देते हैं अपने ईमेल्स को, वो लोग अपने फ़ोन नंबर को भी इतनी अहमियत नहीं देते। तो अब मसला जो आता है, फाइवर जो है हमें अलाउ नहीं करता कि हम लोग अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करें, लेकिन बहुत से क्लाइंट हमें कह देते हैं कि भाई अपना ईमेल हमें प्रोवाइड करें। वो ईमेल जो है आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन के लिए नहीं, वो डिफरेंट सर्विसेज की जो डिमांड होती है उसके रिलेटेड भी आप लोगों को कहते हैं। लाइक अगर मैं वर्डप्रेस की सर्विस दे रहा हूँ, अब मेरे पास जो क्लाइंट आया वो मुझे कहता है कि भाई मुझे अपना ईमेल प्रोवाइड करो ताकि मैं जो है आपके लिए एक चाइल्ड अकाउंट अपनी होस्टिंग के अंदर जो है क्रिएट कर दूं, ताकि आप जो है वहीं से मेरी होस्टिंग को एक्सेस करें, ठीक है ना, अपनी होस्टिंग के जरिए उसे एक्सेस करें। एक्सेस करने के बाद वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल कर लें, या कोई अगर वेबसाइट माइग्रेट करनी है वो कर लें, या फिर आप मुझे अपना ईमेल प्रोवाइड करें ताकि मैं अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड के अंदर जो है आपके लिए एक पर्टिकुलर यूज़र क्रिएट कर सकूँ। एज ए डेवलपर जब आपका काम कंप्लीट होगा मैं उसे डिलीट कर दूंगा। अब वहाँ पर जो है हमें क्लाइंट को ईमेल देना ही पड़ता है, तो उस जगह पर जब मैं शेयर कर लेता हूँ क्लाइंट के साथ, लेकिन उस ईमेल के नीचे मैं क्लाइंट भी लिख देता हूँ, दिस ईमेल इज ओनली फॉर क्रिएटिंग अ न्यू यूजर इन माय क्लाइंट एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है ना। इस तरह से यार आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरी इंग्लिश पर इन तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जब बोलने की बात आती है तो बाद का मैं भी हिचकिचा ही जाता हूँ। सो चलें इस बात को छोड़ें, लेकिन आप लोगों ने लाजमी से साथ लिख देना है कि भाई ये मैं ईमेल शेयर किस लिए कर रहा हूँ, ताकि अगर फाइवर की टीम से चेक भी करे तो उन्हें पता चल जाए कि एटलीस्ट ये बंदा किस लिए ईमेल शेयर कर रहा है, ताकि आप लोगों का अकाउंट सस्पेंड होने से बच जाए, ठीक है ना। ये एक बेसिक सी चीज़ हो गई, इस चीज़ को आप लोगों ने अपने जहन में लाजमी से स्टोर कर लेना है, ठीक है ना। अब लास्ट चीज़ हम एक और डिस्कस करते जाते हैं ऑनलाइन रहने की, कि अब हम इंसान, हम रोबोट तो नहीं, तो 24 घंटे बस लैपटॉप के आगे बैठे रहेंगे और हर 5 मिनट पर रिफ्रेश अपने अकाउंट को करते रहेंगे ताकि वो ऑनलाइन रहे। अब यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग एक्सटेंशन यूज़ कर लेते हैं, स्टार्टिंग में मैं भी करता था, लेकिन अब मैंने इन चीज़ों को से गुरेज किया है कि भाई जो एक्सटेंशन वगैरह है फाइवर इन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं और हमारे अकाउंट इसे सस्पेंड भी हो सकते हैं। सो इस चीज़ से गुरेज करें, कोई मसला नहीं यार। रात एटलीस्ट रात के हम 3-4 बजे तक तो इजीली जाग ही लेते हैं, ठीक है ना। जब तक आप जाग रहे हैं आप अपना काम करते रहें, साथ साथ हर 5 मिनट के बाद अपने टैब को फाइवर को ओपन करें, रिफ्रेश करें, अपना काम करने लग जाए, हर 5-10 मिनट ओपन करें। आदत बना लें आप लोगों की, 2-3 दिन आप लोगों को हिचकिचाहट हो गया कि आप लोगों की आदत बन जाएगी। या फिर अगर आप लोग कहीं बाहर हैं तो लाइक मेरी तरह अगर कोई स्टूडेंट्स हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के, तो जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मोबाइल तो यार आप लोगों के पास होता ही है, जैसे क्लास से फ्री हो थोड़ा सा मोबाइल निकाला ज़रा सा या रिफ्रेश कर लिया। और यूनिवर्सिटी वाले तो उनका तो वैसे अल्लाह मालिक होता है, मेरे जैसे मतलब बिलखुसूस जो अपने क्लासरूम में भी अपने मोबाइल को साइलेंट पर नहीं लगाते। क्लाइंट का मैसेज आए तो हम बैक बेंचर है भाई, बैक बेंचर हम जिंदाबाद हैं, हम वहाँ पर भी निकाल कर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो यार हर 5-10 मिनट के बाद लीज ज़रा सा मोबाइल पॉकेट से निकाला, रिफ्रेश किया, रख दिया, ठीक है ना। इस तरह भी आप लोग खुद को ऑनलाइन रख सकते हैं। सो किसी तरह का बैक डोर का, किसी तरह का कोई गलत जो रास्ता है उसे ना आजमाएं कि आप लोगों की जो गिग्स हैं वो सस्पेंड हो, आप लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो। इन चीज़ों से गुरेज करें। सो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि भाई लेवल 1 पर या लेवल 2 पर आने पर गिग डी रैंक क्यों होती है और दोबारा रैंक कैसे होगी। सो मेरे साथ ये सारा एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह यही चीज़ें शेयर करूंगा।
सो तब तक मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।